के ऊपर भी एक बहुत अच्छी तरीके का हमारा वर्क चल रहा है। बहुत जल्द वो सामने आएगा कि जहां हमें पता चले कि हाँ, हम सही मायनों में दूसरों से अलग। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्ट के रिजल्ट हम सब लोगों को पता है। बट जो सर्टिफिकेशन है, जो मानांकन हमें प्राप्त हुआ है सेंट्रल मिनिस्ट्री से, जिसको हम आयुष सर्टिफिकेट कहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आयुष एक ऐसा सर्टिफिकेट है जहां हम न्यूट्रास्यूटिकल्स या फिर FSSAI से मूव हो चुके हैं मेडिसिन के अंदर, मेडिकेशन के अंदर। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारा। और ये तब मिलता है जब हर तरीके के जो क्यूरीज हैं गवर्नमेंट की वो पूरी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी टेस्टिंग, हमारे प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी टेस्टिंग में पास होने के लिए 8 महीना लगा। इसका मतलब वो जो रूटीन होता है ना, वो 8 महीने तक चलता है। ऑलमोस्ट 7 महीने तक ये चलता है। और जब रिपोर्ट आनी होती है तो उस रिपोर्ट को आने के लिए 1 महीना लगता है, जिसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी टेस्टिंग का अर्थ क्या होता है कि मान के चलिए प्रोडक्ट है, उसे हमने एक जगह पे रख दिया। 15 दिन के बाद उसके अंदर क्या क्या बदला हुआ वो चेक करना। 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 2.5 महीना, 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, 4.5 महीने, 5 महीने। तो ये एक पैरामीटर हो गया कि एक जगह पर रखने के बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने मिल रहे हैं। दूसरा पैरामीटर, पहले 10 डिग्री पे रखा, फिर 20 डिग्री पे रखा, फिर 30 डिग्री पे रखा। 10 डिग्री के अंदर हमने 1 महीना रखा, 20 डिग्री के अंदर 1 महीना रखा, 30 डिग्री के अंदर 1 महीना रखा। तो हर बार क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर वो चेक करना। फिर हमने पीएच चेंज किया कि एक्स पीएच के अंदर क्या है, वाई पीएच के अंदर क्या हुआ, जेड पीएच के अंदर क्या हुआ। तो इसे हम कहते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स। एक प्रोडक्ट है, अलग अलग एंगल से उसे चेक करना। तो इतने सारे एंगल से चेक किया गया है कि हमारे शरीर के अंदर कोई चीज अगर जाती है, कंज्यूमेबल है, तो उसे वो, अगर किसी ने स्टेबिलिटी टेस्टिंग या फिर NABL एक्रीडिटेड लैब से सर्टिफिकेट अगर मिल जाए, तो ये एज लाइक आयुष के जैसा ही काम होता है। बिकॉज NABL जो लैब है, वो ऐसी लेबोरेटरी है जहां पे लेबोरेटरी के अंदर आपने क्या क्या काम किया है, प्रोडक्ट को चेक करने के लिए आपने जो भी प्रैक्टिकली वर्क किया है ना, उसका जो बैक एंड डेटा होता है, जो रफ वर्क हम कहते हैं ना, वो डेटा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और गवर्नमेंट फिर एक बार क्रॉस चेक करती है। अगर प्लस माइनस 0.1% भी अगर है, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो हमारे पास बहुत सारे प्लस पॉइंट है। ISO सर्टिफिकेशंस, यस वी हैव। कॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, GMP है, SOP है, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, NABL लैब का एक्रीडिटेशन, जो कहता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके का ड्रग नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट आता है वो है आयुष। तब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि जब जब आप प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दोगे ना, तो ये दो चीजें जरूर बताना। जैसे हम प्रोडक्ट की USPs बताते हैं ना, प्लांट ओरिजिनेटेड है, 38 प्लस कंटेंट से ये बना है। उसके बाद माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टीज के अंदर हमने यूज की है। ये जो भी चीजें ना, ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की ये दो सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। बहुत कम कंपनीज के पास एनेबल रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं। आयुष भी बहुत कम कंपनीज के पास हमें देखने मिलता है। ये तो रही हमारी स्ट्रेंथ। अभी हमारे वीकनेसेस क्या क्या हैं? तो जैसे सबको पता है कि हाँ, डिलीवरी में कुछ कुछ हमें दिक्कतें आई थी। आने वाले दिनों में, लगभग आज मैं पुणे में हूँ, कल मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। कुछ हमारी डिस्कशन हुई हैं कंपनी के टॉप लीडर्स के साथ, और मैनेजमेंट भी हमारा साथ था। ये हमने सुनिश्चित किया है कि आने वाले दिनों में जब भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो जाए, जिनको भेजना जाना है उनको मैसेज आएगा, बाय डिफॉल्ट मैसेज आएगा। जिन्होंने भेजा है उनको मैसेज आएगा। डिलीवरी होने के बाद भी पता चलेगा कि ये डिलीवर्ड हुआ है। तो इतने अच्छे तरीके से ये हो रहा है, हार्डली 2 से 4 दिन के अंदर ये चीजें हो जाएगी। तो जो सबसे सभी लोगों को जो लगता था कि डिस्पैच मैकेनिज्म या फिर प्रोडक्ट डिलीवरी का जो एक दिक्कत वाली बात थी, तो जैसा कहते हैं ना कि लंबी छलांग लगाने के लिए एक स्टेप पीछे आना पड़ता है, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि हमने एक स्टेप पीछे आई और एक ऐसी छलांग हम लगाएंगे कि जो जिसे ओवरकम करना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम हो सकता है। अभी बात करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे अंदर हम किस तरीके से वर्क करते हैं। मान के चलते हैं कि कोई लीडर है,
बहुत अच्छी टीम उनकी बनी है। तो ये देखा जाता है कि एक्स पर्सन ने ऐसा किया, वाई पर्सन ने ऐसा किया। हम हमारे ही टीम में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना शुरू करते हैं। ये बात करते हुए हमें कहना चाहिए कि हमारे टीम में क्या हुआ, ना कि आपके टीम में क्या हुआ, आपके टीम में क्या हुआ, आपके कौन डायरेक्ट है, आपके ये डायरेक्ट है, नहीं। हमारे लीडर्स ने क्या किया, हमारे टीम ने क्या किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया। जब ये बात आप करोगे तो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आपको पता चलेगा, आप महसूस करोगे। बहुत बार ये होता है कि मेरे अंदर जो वीकनेस है ना, वो उसे ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। बट अगर मेरी अच्छी टीम है और मैं ये कहूंगा कि एक्स वाई जेड पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ है जो मेरे वीकनेस को ओवरकम करती है। मान के चलिए कि मैं प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं प्लान बहुत अच्छा शो करता हूँ, मोटिवेशन बहुत अच्छा देता हूँ, बट मेरे टीम के अंदर एक पर्सन ऐसा है जो प्रोडक्ट के लिए बहुत शानदार जानकारी देते हैं। तो मेरी जो वीकनेस थी वो मेरे ही टीम के किसी एक पर्सन की वजह से मेरी स्ट्रेंथ बन गई। तो इसे हम कहेंगे एक एक्यूमुलेट टीम। ना कि आप ऐसा समझे कि यार ये अगर बात करना शुरू हो जाएगा तो क्या मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, ये अगर बात करना शुरू कर देगा तो क्या मेरे पोजीशन को खतरा है। आप, जब हम बात करते हैं एक परिवार की, तब आपकी जो वीकनेस है, ये आप देखिए कि आपकी टीम के अंदर ऐसे कौन से लीडर्स हैं जो आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जब ये आपके टीम के अंदर होना शुरू हो जाएगा तब डेफिनेटली आपकी टीम बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ कर पाएगी। बिकॉज हर एक पर्सन के अंदर की स्किल अलग है, हर एक पर्सन के अंदर की स्ट्रेंथ अलग है। तो हर पर्सन अपने स्किल के ऊपर अगर काम करना शुरू कर दे, हर एक को पता है कि मेरे अंदर क्या खूबी है, मैं क्या अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। जैसे मेरे बारे में बात करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बात कर सकता हूँ। तब मैं दूसरी चीज के अंदर ज्यादा जाने के बजाय मैं प्रोडक्ट के अंदर ही इतना ज्यादा जाऊंगा कि और क्वेश्चन मुझे करने की नौबत ही नहीं आ पाए किसी और को। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्किल्स हैं, उसके अंदर ज्यादा फोकस करिए, उसको और निखारने का प्रयास करिए। आपकी टीम ही नहीं, पूरी कंपनी आपको और ज्यादा पॉलिश करने का काम यहाँ पे करेगी। दूसरा, ये देखा गया है कि जो ईगो हम कहते हैं ना, थोड़ा सा ईगो हो जाता है, थोड़ा हम एक स्टेप आगे जाए अगर जाएं, हमें ऐसा हो लग भी सकता है कि हम एक स्टेप आगे गए हैं, तो थोड़ा सा ईगो आने की चांसेस है। तो इस ईगो को दूर करिए। जब जब भी ये चीजें आई हैं तब तब थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, सबसे आसान चीज अगर कोई है तो वो है छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना, या फिर छोटी छोटी बातों पर विश्वास खो देना। आप आपके टीम के अंदर ये सर्वे कर सकते हैं। मुझे किसी का कॉल आया, मैं बिजी हूं, मैंने उठाया नहीं, या फिर मैंने कट कर दिया, मेरा फोन कट कर दिया। इतने कहाँ बिजी हैं कि मेरा फोन नहीं उठाएं। मैं तो कंपनी का सब, इनके ये टीम का तो सबसे बड़ा मेरा बिजनेस है, ऐसा होना। तो ये छोटी छोटी चीजें ना, इसके ऊपर आने के बाद विश्वास खोना, ये बहुत गलत चीज है और ये अक्सर देखा जाता है। हमें पैम्परिंग करनी पड़ती है, अरे सर छोड़िए ना सर, ठीक है हम करते हैं। इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। जब हम एक मकसद लेकर काम कर रहे हैं कि हमें हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, वो अगर सेट है, तो हमें अलग अलग रास्तों से उसके ऊपर जाना है। हो सकता है किसी की कम्युनिकेशन अच्छी है तो उसका रास्ता कम्युनिकेशन का है, हो सकता है किसी का प्लान शो करने का तरीका अच्छा है तो उसकी स्पीड उस तरीके से आएगी, किसी का प्रोडक्ट है तो उसकी स्पीड वहां से आएगी। तो टीम की अगर बात करें तो जितने रास्ते हैं, जितने एंगल्स हैं, उन सभी एंगल से हम बहुत तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। जब हम ये जो सबसे हल्की चीज है, छोटी चीज है, सबसे आसान चीज है, जो विश्वास खो देना छोटी छोटी बातों पर आकर, तो उसे बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे कठिन कार्य जो है वो है विश्वास कमाना और उसे बरकरार रखना। तो उसके लिए काफी सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। जहां तक हम परिवार की बात करें, टीम की बात करें, लीडर्स की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको खुद के ऊपर रखना, आपके टीम के ऊपर रखना, आपके लीडर्स के ऊपर रखना, आपके कंपनी के ऊपर रखना।
तो जब ये आप खुद का समझना शुरू कर दोगे ना कि ये हमारा है, ये मेरा है, तब जाके ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। बहुत बार ये भी देखा गया है कि जब टीम में कोई परेशानी अगर आ जाए ना, कुछ परेशानी आ जाए और आपने उसे देखा है कि हाँ ये चीज दिक्कत वाली है, तो हम एक ट्रैप का शिकार है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा चल रहा है ना चलने दो, रुका हुआ तो नहीं है ना, चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ये चीज हमारे टीम को, हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान देने का काम करेगी। उदाहरण के लिए देखेंगे हम, ये मैं किसी को ये जो उदाहरण मैं देने जा रहा हूँ, ये किसी को किसी का सपोर्ट मनोसपोर्ट कम करने के लिए नहीं है, एक समझाने के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। काम वाली बाई है, आप जब तक ध्यान दे रहे हो बहुत अच्छे से सफाई कर रही है, आपका ध्यान नहीं है और सब होने के बाद पता चला कि यार यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी है, थोड़ा सा कुछ पड़ा हुआ है जमीन के ऊपर। अगर ये किसी ने देख लिया या फिर मैं इसे साफ करने लगी तो बहुत लंबा काम करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगी, कारपेट उठाएगी और कारपेट के अंदर वो झाड़ू लगा के कारपेट ढक करके चले जाएगी, तो आपको तो पता नहीं चला। बट आपके टीम में से किसी एक को पता चला कि ये वाली गड़बड़ थी और उसको हमने कारपेट के अंदर डाल दिया, जिसे हम कहेंगे कारपेट वाली बीमारी। कारपेट वाली बीमारी। तो हमने कारपेट नीचे उसे रख दिया। अभी तो कुछ पता नहीं चला, ठीक है, चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसा चलने दो, चल ही रहा है। जब हम कारपेट को साफ करने का काम करेंगे, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब हम उठाएंगे, तो क्या होगा, तो उसके नीचे छोटे छोटे कीड़े दिखेंगे, गंदगी दिखेगी, बहुत ज्यादा स्मेल आएगा। तब क्या करोगे? तो ये चीजें भी टीम के अंदर काफी बार देखी जाती हैं। आप अपने अपने टीम को थोड़ा सा सर्वे करिए, ये मेरा खुद का अनुमान है, जो मैंने स्टडी की है, वो स्टडी के हिसाब से मैं आपके सामने ये सब चीजें शेयर कर रहा हूँ। हो भी सकता है कि आपके टीम के अंदर ये चीजें ना होती हो सकता है कि कई बार ये चीजें होती हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कारपेट वाली बीमारी हमारे टीम के अंदर नहीं आनी चाहिए। छोटी मोटी चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो तुरंत आपके सीनियर को बताइए कि सर ये ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। और जब भी क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो वो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होने चाहिए, सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा हम अगर महाभारत को यहाँ पे ध्यान देना, तो जब युद्ध शुरू होने वाला था कौरवों के और पांडवों के बीच में, तो दुर्योधन ने उनके आचार्य से कहा, जो जो कौरवों के भी आचार्य थे और पांडवों के भी आचार्य थे, तो उन्होंने कहा कि क्या आपने पांडवों को सब चीजें सिखा दी है और वो आज हमारे कंपेटिटर हैं, तो ये क्या गलती हो गई आपसे? मेरी बात सुनिए। ये क्वेश्चन ऐसे मौके पे उन्होंने कहा, दुर्योधन ने उनके आचार्य से, जहां पे मॉरल स्ट्रेंथ की जरूरत चाहिए थी। जब हम फील्ड पे जा रहे हैं, जब हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जब हम सेमिनार के लिए जा रहे हैं, तब हमारा मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, हमारी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। ये तब पॉसिबल होगा जब हम मोटिवेट करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे। बट दुर्योधन ने वहां पे उनसे कुछ गलत सवाल कर दिया कि क्या देखिए कैसा काम आपने किया है। अगर वो क्वेश्चन इस तरीके से करता कि आचार्य ये बताइए कि ये जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, ये जो पांडव हैं, क्या आपने सिखाते हुए कोई ऐसी चीज तो भूल गई है उनको सिखाना कि जो आपने उनको नहीं सिखाया हो? ऐसा भी हो सकता है कि जब आप सिखा रहे थे तो इनका ध्यान ना लगता हो, उनका ध्यान नहीं रहा हो और कोई चीज इनसे छूट गई हो सीखने की। क्या आपको ये चीज पता है? तो डेफिनेटली आचार्य कहते कि हाँ, मैंने इतना सिखाया था बट ये चीज सिखानी रह गई थी, या फिर ये चीज के अंदर ये कमजोर है। तब जाके आप डेफिट कर सकते थे। तो हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं, तो वो क्वेश्चंस किस तरीके से हम कर रहे हैं। क्या वो क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है, या फिर कुछ सॉल्यूशन उसके साथ हम ला सकते हैं? बिकॉज जब जब हम बात करेंगे, इस बिजनेस की खास बात यह है कि ये शुरू तब होता है जब मैं खुद आता हूं। तो हर काम मुझसे ही शुरू होता है। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी का, वो कौन है? वो मैं हूं। मुझे अगर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मुझे
एक्सपांड करना है, बढ़ना है, बढ़ाना है, ग्रोथ करनी है, सक्सेस को अचीव करना है। तब अचीव अगर करना है सक्सेस को, जाना है आगे, बढ़ना है, तो क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? हमें आगे बढ़ाने वाले, हमें आगे लेकर जाने वाले, ना कि ऐसे क्वेश्चंस कि जो हमें हमारी ग्रोथ वहीं पर स्टॉप करे। देखिए, जो क्वेश्चंस जिस तरीके से आएंगे, आंसर्स उसी तरीके से आते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा और ये प्रयास जरूर करिएगा कि हम अग्रेसर होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो क्वेश्चंस है, चाहे कोई डाउट्स हैं, तो उसे उसी तरीके से सामने रखिए, जो सॉल्व होने के बाद आपको एक अलग तरीके का मॉडल मिले, एक स्टेप आप आगे जाएं। ये जरूर सोचिएगा। दूसरा, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, जो मेरी स्टडी है, वो है जब पावर आती है आपके हाथ में, जब पावर आती है तो उसका यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं होता। तो पावर का मतलब, जब टीम लीडर हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से टीम को सबके सामने लेकर जाते हैं, जब ऑन स्टेज हम आते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे हम कोरिलेट कर सकते हैं पावर को। हमें धृतराष्ट्र के जैसा नहीं बनना है, जो अंधे थे, जो कौरवों के पिता थे। उनके हाथ में पावर थी, चाहे तो वो युद्ध को शुरू ही नहीं हो देते, वहीं पर रोक देते थे। ये उनके, क्योंकि उनके हाथ में पावर थी। जो टीम लीडर के अंदर पावर होती है, हमारे टीम को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, क्या बोना चाहिए टीम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के अंदर कोई एक चीज का डाउटफुल आपको लगा कि यार ये डाउट है मुझे, ये किस तरीके से होना चाहिए। आप आपकी टीम के अंदर क्या इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, आप टीम के अंदर क्या बो रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो आपके पास पावर है, आप टीम के लीडर हो, और आप टीम को क्या दे रहे हो। जैसे धृतराष्ट्र ने, अगर उनके उन वो बुद्धि उनके अंदर आती कि मुझे ये युद्ध को रोकना है, पांडव को बुलाते, क्या चाहिए आपको, ये चीजें चाहिए, वो चीजें चाहिए, ठीक है, ये आपका, ये इनका, युद्ध खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं आती, उनके 100 पुत्र भी जिंदा रहते। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो आंखों से ही नहीं, मन से और बुद्धि से भी अंधे थे, ऐसा कहा गया है। और ऐसा होने के वजह से ही युद्ध हुआ। क्यों? तो युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को पूछा था कि क्या होगा, इसका युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो उनको ये पहले ही पता था कि मेरे 100 के 100 पुत्र मरने वाले हैं। उनको पहले ही पता था। फिर भी, फिर भी अस्तित्व की लड़ाई के लिए ये युद्ध होने दिया, हो गया। सिचुएशंस ऐसी थी जो वो, उनको ऐसा हुआ। बट हमें जानना यह है कि जब हमारे पास पावर होती है, तो उसे 3 अलग अलग कंडीशन में हमें यूज करना चाहिए, जिसे WRT फॉर्मूला कहते हैं। WRT, डब्ल्यू माने वाइजली, जब पावर आती है तो उसे वाइजली यूज करना है। वाइजली मतलब बुद्धि से, सत विवेक बुद्धि से उसका यूज हमें करना है। बिकॉज आप तभी लीडर कहलाते हो जब आपकी टीम आपका अनुकरण करती है। तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, एज अ टीम लीडर, एज अ फ्रंट फेस ऑफ द कंपनी। ठीक है? तो जब पावर आपके हाथ में है, आप टीम के लीडर हो, कोई चीज करने के लिए है आप, और आप फ्रंट फुट पे हैं, तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो वाइजली, बुद्धि से करें। जो हो गया डब्ल्यू। आर का मतलब होता है राइटली। राइटली का मतलब ईमानदारी के साथ, वो राइटली होना चाहिए। और तीसरा है टाइमली, जो समय के साथ होना चाहिए। तो जब भी आप फ्रंट फुट पे हो, पावर आपके हाथ में है, कुछ चीज इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो आप आपकी टीम के अंदर, तो ये WRT जरूर ध्यान रखिएगा। डब्ल्यू माने वाइजली, बुद्धि के साथ, सत सत विवेक बुद्धि के साथ। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये, अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा। जैसा प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें, डायबिटीज का प्रोडक्ट आने के बाद मुझे पता है कि क्या होगा, बिकॉज क्या क्या उसके अंदर है ये मुझे पता है। जब मैं उसके ट्रेनिंग्स लेता हूँ, मीटिंग्स लेता हूँ, तब मैं भी ये बताता भी हूँ कि ये लेने के बाद ये होगा। प्रोटीन पाउडर लेने के बाद एनर्जी बढ़ेगी, इसके अंदर गूगल है तो वेट लॉस होगा, इसके अंदर ये चीज है तो ये होगा, इसके अंदर ये चीज है तो वो होगा। ये इंटरप्रेट हम करते हैं बिकॉज हमें पता है
तो आप जब भी काम करोगे तो वाइजली, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि ये होने के बाद, ये टीम के अंदर जाने के बाद इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। तभी तो हम लीडर कहेंगे कि हमें पता है कि हम विजन देख सकते हैं कि ये होने के बाद क्या होगा। तो उसे वाइजली करना है, सचेत बुद्धि के साथ करना है। दूसरा, राइटली करना है, बहुत ज्यादा ईमानदारी से करना है। बिकॉज वी आर इन द सच, वी आर इन अ बिजनेस इन विच डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस। जैसे आप हो वैसे आपकी टीम बनेगी। आपको अगर लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, तो जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी टीम को भी वही लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम जिस सराउंडिंग के साथ रहते हैं, हम जिस तरीके से करते हैं, वही चीज आती है। उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और तीसरा जो है टी, दैट इज टाइमली। WRT का जो लास्ट है टी, टाइमली, मतलब समय के साथ। समय होने के बाद अगर हम बात करें तो कोई मायना नहीं है, उसकी वैल्यू जीरो है। मान के चलते हैं कि आपको किसी से बात करनी है और आप डिले कर रहे हैं, करेंगे 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 करेंगे, और एक दिन आपको पता चला कि जिससे बात करनी है वो आदमी 2 दिन पहले ही स्वर्गवासी हो गया है। तो किससे बात करोगे? तो जब भी करना है तो समय को भी उतना ही ज्यादा महत्व है, अनन्य साधारण महत्व है समय का। 1 सेकंड के अंदर, जैसा हम कहते हैं ना कि 1 मिनट में जिंदगी बदल सकती है, यस डेफिनेटली बदल सकती है, बट वो जो मिनट है वो कौन सा है, आपकी जिंदगी में कब आया है और आप कब उसे यूज कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप काम कर रहे हो, जब पावर आपके हाथ में है, तो WRT, ये ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा ये भी देखा गया है कि कोई पर्सन काम करता है तो बहुत शीघ्रता से करता है, बहुत एग्रेसिवली, ये करना ये करना ये करना है। और दूसरी कैटेगरी आती है, वो है सुस्त है, करेंगे ना भैया, आज तो उठा हूं, आज तो क्लोजिंग हुई है, एक दिन तो सो जाता हूँ, फिर देखता हूँ। ये दोनों तरीके गलत है बिजनेस करने के। एक तो बहुत जल्दबाजी और एक सुस्ती। ये दो कारण हैं जो निगेटिव साइकिल हमारी चलाती है। हम भी बात करने वाले हैं पॉजिटिव साइकिल क्या है। तो ये निगेटिव साइकिल चलाने के लिए सबसे अग्रेसर दो पहिए हैं, जो एक सामने है एक पीछे है, जिनके ऊपर ही आपकी गाड़ी चल रही है। जो पहला है वो है फास्ट, बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा फास्ट, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो वो स्पीड क्या काम की? एक डेफिनेट लिमिट होनी चाहिए हमारी स्पीड को। ये पता चले कि सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा ब्रेक लगना चाहिए और हमारी गाड़ी रुकनी चाहिए 5 से 10 फीट पीछे। इतने तेज रफ्तार में हो, ब्रेक मार लगाने के बाद भी गाड़ी स्कीड होके एक्सीडेंट हो रही है, तो वो स्पीड को कोई वैल्यू नहीं है। उसे कहेंगे हम एक खतरा लेकर चल रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो स्पीड लिमिट में होनी चाहिए, ऐसी स्पीड की हमें पता चलना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या क्या हो रहा है, ये करूंगा तो क्या होगा, और ये होने के बाद क्या क्या चीजें पीछे हो रही है। तो ये तीनों चीजों को आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए आपके काम के साथ। तो वो दैट दैट विल बी स्टेड एज अ परफेक्ट स्पीड। और दूसरी है जो सुस्ती, वो कुछ काम की नहीं है, जो हमेशा ही डिले करते रहेंगे। तो ये दो चीजों से बचना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? जो हम एक साइकिल बताएंगे ना अभी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल है। ये ना सिर्फ आपके बिजनेस के लिए, या आपके पारिवारिक रिलेशन के लिए, आपके पर्सनल रिलेशन के लिए, आपके खुद के लिए, और जिस समाज के अंदर हम रहते हैं उस समाज को बांध के रखने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है विश्वास। विश्वास होना चाहिए। और हम एकमात्र ऐसी कंपनी है जिन्होंने सैंपल सिस्टम मार्केट में लाई है। तो आप समझ सकते हैं कि एज ए कंपनी हमारा प्रोडक्ट के ऊपर कितना विश्वास है। ठीक है ना? तो विश्वास को हम डेफिनेटली बहुत ज्यादा रखते हैं। आपको भी ये विनती करता हूं कि विश्वास रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम आगे जाने की बात करते हैं। तो आप चेक करिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। आपको जब लगा कि नहीं यार ठीक है, तो वो विश्वास कायम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखने के बाद जो हम विश्वास खो देते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए, इसे हम विश्वास नहीं कहते। एक बार विश्वास रख दिया तो वो रख दिया। उसके पहले जितना टटोलना है टटोल लीजिए। आज की डेट में हम ऐसे स्तर पर हैं
आशा यही करता हूं कि आप सब उतने ज्यादा विश्वास रखते हो एक दूसरे के ऊपर, आपके टीम के ऊपर, आपके लीडर्स के ऊपर, सीनियर के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, कि जिसे हिला पाना मुश्किल है। तो विश्वास, जब विश्वास रखते हैं तब जैसा विश्वास है वैसी भावना पैदा होती है शरीर के अंदर, वैसे भाव निकलते हैं हमारे। जैसा विश्वास है वैसी भावना निकलती है। और जैसे इमोशंस हैं, जैसी भावना हमारे शरीर के अंदर आती है, वैसा हमारा व्यवहार होता है। ठीक है। जैसा विश्वास हमारा है, विश्वास को मद्देनजर रखेंगे तो विश्वास के जैसी हमारी भावना आती है, हमारे इमोशंस आते हैं। अगर किसी की विश्वास ही गलत है तो वो हमेशा एक निगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है कहीं पर भी। तो जैसा विश्वास है वैसी हमारी भावना है, वैसे हमारी इमोशंस है। और जैसे इमोशंस है, जैसी हमारी भावना है, वैसा हमारा व्यवहार होता है सभी के प्रति, हमारे फैमिली के प्रति भी, हमारे बिजनेस के प्रति भी। तो हमारे व्यवहार के अंदर वो चीज झलकती है जो हमारी भावना है, जो हमारी इमोशंस है। और जैसा हमारा व्यवहार है वैसे परिणाम हमें दिखते हैं। जैसा हमारा व्यवहार है वैसे ही परिणाम हमें दिखते हैं। अगर हमने किसी को स्माइल से बात की तो डेफिनेटली स्माइल से ही आपको रिटर्न आएगी। आप गुस्से से बात करोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, वो किसी न किसी तरीके का गलत इम्पैक्ट ही आएगा। तो ये जो चार चीजें हैं वो इंटरडिपेंडेंट है। फिर जैसा परिणाम आया वैसा विश्वास बढ़ेगा। सही है ना। रिजल्ट्स आने के बाद ही तो विश्वास बढ़ेगा हमारा। जैसा हमने किसी को 30 ग्राम का एक सैंपल, एक ट्रायल का बोतल दिया, और पता चला कि 5 दिन, 4 दिन या एक वीक के अंदर उनको बहुत अच्छा महसूस होने लगा। 2 साल पहली बीमारी मेरी थी, 2 साल से मैं परेशान था, और 8 दिन के अंदर मुझे अच्छा लगने लगा। तो आपका बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट के ऊपर का विश्वास बढ़ेगा, कि तो परिणाम आपके सामने आया। विश्वास बढ़ा तो आपके अंदर वो इमोशंस आया, अरे नहीं यार ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत विश्वास है, तो मैं इसे 2 लोगों को देता हूँ। या जिसको दिक्कत मुझे दिख रही है मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे रिलेटिव्स के अंदर, मैं उनको ही रिकमेंड करता हूँ। आपके इमोशंस उसके साथ है। आप, जो आपकी इमोशंस है वैसा व्यवहार आपको मिलेगा। आप बताओगे कि नहीं यार ये बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट्स ऐसे हैं, इसके अंदर ये चीजें डाली हुई हैं, और ये हमें पता है कि ये लेने के बाद आपको ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आप लेके तो देखिए। आपका व्यवहार, और जैसा व्यवहार आपका है वैसे परिणाम आपको मिलेंगे। उनको रिजल्ट आएगा, वो बोलेगी कि हाँ रिजल्ट आएगा, फिर आपका विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ा, आपकी भावना उस तरीके से बढ़ेगी। आपका भावना अच्छी है, इमोशंस अच्छे हैं, आपके व्यवहार के अंदर आएगा। आपका व्यवहार जितना अच्छा रहेगा उसके आपके परिणाम अच्छे मिलेंगे। परिणाम अच्छा है फिर आपका विश्वास बढ़ेगा। तो ये पॉजिटिव साइकिल, ये हर रिलेशन के अंदर काम करती है। आप किसी भी रिलेशन को उठा के देखिए, चाहे पति पत्नी हो, मदर या फादर हो, या बच्चे और उनके पेरेंट्स हो, या बिजनेस हो, आपकी डाउनलाइन हो, आपकी अपलाइन हो, आपके लीडर्स हो, आपकी कंपनी के मैनेजमेंट हो, किसी के साथ भी आप ये चीज उठा के देखिए। तो ये चीज इनकॉर्पोरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसे प्रयत्न पूर्वक ही हमें काम करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है WRT। जो हम, जब हम काम कर रहे हैं तो वो वाइजली होना चाहिए, राइटली होना चाहिए, और टाइमली होना चाहिए। और जो साइकिल हम बता रहे हैं वो साइकिल बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहला आता है विश्वास। इन चार चीजों में से दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है विश्वास और दूसरा है व्यवहार। विश्वास अगर है तो ऑटोमेटिकली वैसे इमोशंस निकलेंगे। व्यवहार अगर अच्छा है तो डेफिनेटली परिणाम उसके अच्छे मिलेंगे। तो ये जो चार है इनमें से कोई एक चीज को भी अगर आपको बैलेंस करना आ गया, कोई भी एक चीज, तो डेफिनेटली उसकी अगला स्तर आएगा, उसका अगला स्तर आएगा, फिर ये आएगा। तो ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है विश्वास। विश्वास के ऊपर निर्भर करता है भावना, भावना पर निर्भर करता है आपका व्यवहार, और आपका व्यवहार ही आपको परिणाम दिलाएगा। और परिणाम जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। जैसे विश्वास बढ़ता रहेगा वैसे, तो ये चलता रहेगा। दैट विल बी, वी इसे कहते हैं हम एक पॉजिटिव साइकिल। तो ये हमारे जीवन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ इंटरप्रिटेशंस मेरे थे बिजनेस के लेते हुए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो एक बताने का प्रयास था। आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो बिजनेस के अंदर, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, और ग्राउंड लेवल पे अंदर भी आप बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते ही हो। तो ये चीजें इनकॉर्पोरेट अगर की जाए तो डेफिनेटली हम हमारा सक्सेस रेशियो बढ़ा सकते हैं। और रही प्रोडक्ट की बात, तो हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। जब ये प्रीमियम की चाहे हम बात करें, चाहे हम डायबिटीज की बात करें, चाहे आने वाले ड्यूरेशन में हम
हार्ट के लिए भी एक प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, चाहे उसकी बात करें। प्रोडक्ट के लिए निश्चिंत रहिए, प्रोडक्ट के लिए हम बहुत कैपेबल हैं यहाँ पे। तो आज का जो